को अंगूठा छाप बना दिया। पाल जी सेंटा क्लॉज बन गए। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। वो क्या है सामने? पंजाबी ट्रकर कपल दी नवी वीडियोस ਲਈ सब्सक्राइब करो ते बेल आइकन दबाना ना भूलो। हाँ जी, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज हम जा रहे हैं पिस्टैशियस उठाने। कहाँ पे? टेराबेला। नाम भी कैसा मतलब फनी सा है ना, टेराबेला। एनाबेला? हाँ एनाबेला। हाँ मैं भी वो किसी के साथ साउंड कर रहा है एनाबेला, या वो जो हॉरर मूवी थी एनाबेला उससे साउंड करता है टेराबेला। तो अभी हम टेराबेला जा रहे हैं और ये सिंगल रोड है, सिंगल हाईवे है। पूजा आज भी वीडियो में नहीं आ सकती क्योंकि अभी स्किन उसकी ठीक हुई नहीं है। सांप ने अपनी चमड़ी वो क्या कहते हैं उतारी नहीं है और नई चमड़ी आई नहीं है। ये सांप ये तो सपनी है, नहीं डकती है, डसती है, डकती है, जो मुझे डसती है। हाँ तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि फिर वो सोचते हैं कि कहीं मैं तुम्हारे साथ लड़ा तो नहीं हूँ, कहीं तुम ठीक तो कहीं बीमार हो या ठीक नहीं हो, जो ऐसा फिर वो सोचते हैं हमारे फैमिली मेंबर्स। तो इसलिए मैं बता देता हूँ पहले ही कि वो आज भी नहीं आ सकती वीडियो में क्योंकि थोड़ा फेस ठीक नहीं है अभी, और अभी वो उठी है सो के। इसलिए आज के लिए मैं ही आपका होस्ट और आपका दोस्त, आपका पाल मैं ही हूँ। पाल से याद आया भाई, मेरा नाम पाल है, फुल नेम पलविंदर सिंह है। जैसे एक भाई ने आई नो आप प्यार करते हो, प्यार से कहते हो, लेकिन एक भाई ने लिखा था हरपाल, पूजा एंड हरपाल। तो भाई मेरा नाम हरपाल नहीं है, पाल है, ओनली पाल। तो और मैं बताना चाहता हूँ कि कई लोग होते हैं कि कईयों को नहीं मालूम चलता, राइट, कि पंजाबी ट्रकर कपल का मीनिंग ये है कि मतलब मियाँ बीवी दोनों, हम दो जाने कपल, जब दो जाने कोई हो कपल होता वो। तो ऐसा कई लिखते हैं पूजा एंड कपल, तो वो भी है। तो इसलिए जो मैं कह रहा हूँ कि मैं वैसे बताना चाह रहा हूँ आपको कि आपकी नॉलेज हो इस चीज की कि क्यों ये क्या चीज है, क्या लिखा है, कपल का मतलब क्या है। जैसे भी पहले ब्राउन कोस्मो नेम रखा था हमने, तो कई लोग पूछते थे कि ब्राउन कोस्मो नेम क्यों रखा है। जैसे कि वीरेन कपाड़िया जी ने पूछा था एक बार कि ब्राउन कोस्मो नेम क्यों रखा। तो ब्राउन का मतलब हुआ ब्राउन, हम ब्राउन भूरे रंग के हैं हम, जैसे कहते हैं इंडियंस ब्राउन होते हैं। तो कोस्मो का मतलब था यूनिवर्स, वर्ल्ड। तो उसका हमने बनाना चाहा था कि ब्राउन्स यूनिवर्स, के ब्राउन लोगों का यूनिवर्स, ब्राउन लोगों का वर्ल्ड, इसलिए हमने वो नाम रखा था। तो अभी देखो कितनी हरियाली में से हम गुजर रहे हैं और ये सिंगल हाईवे है, हाईवे 137। तो एक और कमेंट पिछली बार भाई ने पूछा था कि यहाँ पे पहाड़ ऐसे क्यों है, घास फूस क्यों नहीं है। तो पहाड़ यहाँ ऐसे ही है, वो देखो सामने पहाड़ दिख रहे हैं। पूजा जूम करके बताओ, वो देखो तो पहाड़ ऐसे ही है, लेकिन ये देखो हरियाली है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि हरियाली नहीं है कैलिफोर्निया में। इवन जो कैलिफोर्निया है जो सेम टू सेम जैसे पंजाब में मौसम है, इंडिया में मौसम है, सेम टू सेम जो वैसा है कैलिफोर्निया की। गर्मी ज्यादा रहती है और सर्दी यहाँ पे कम होती है, तो ये बात है। लेकिन हाँ एक और बात है कि यहाँ पे ड्राउट भी चल रहा है। ड्राउट मीन्स पानी की किल्लत है इनको। अभी अगर कोई आया बोर्ड वगैरह आया तो मैं दिखाऊंगा जहाँ पे लिखा है, उन्होंने ये चीजें लिखी है कि पानी बचाओ, पानी बचाओ। तो ये इधर भी रेडियां लगी हैं। खाना तो नहीं तूने पूजा? वाटरमेलन, ग्रेप्स, प्लम्स, लेमन्स, नहीं वेलेंसिया ऑरेंज, फ्रेश पीचेस, खाना कुछ? नहीं खाना, ठीक है चलो चलते हैं। तो वो कहते हैं ना, जैसे वो गाना है हथी छिल के बादाम तेनू खोंदा नहीं। तो मैं अभी चला रहा हूँ, इसलिए पूजा मुझे खिला रही है छिल के बादाम। लिया पूजा, मैं खोदा बोल रहा हूँ, लाओ बादाम। हाँ तो ये हम बादाम पानी में भिगो के खाते हैं, रात को ओवरनाइट भिगो के रख देते हैं और सुबह उठ के खाते हैं। तो बादाम खाने से ज्यादा है जब इंडिया ऐसे बादाम को छील के, वो छोटी सी सिल्वर रंग की होती थी ना कोटनी कुटनी, उसमें डाल लेना और उसे कूटना, और बीच में वो चीनी डाल लेनी, और बाद में यार मलाई डालते थे या घी डालते थे, मुझे ये याद नहीं है। पूजा तुम्हें याद, तुमने खाया कभी? मैंने तो पहली बार सुना है। ओ यार बताओ कमेंट में किस किस ने ये चीज खाई है।
इतना अच्छा होता था ना, इतना स्वादिष्ट होता था ना। और मुझे अभी भी वो याद आता है वो काढ़नी का दूध। मैं भी जिनके पास गायें हैं, जो गांव में रहते हैं, उनको मालूम होगा काढ़नी का दूध क्या होता है, जो चूल्हे में ऐसे बीच में रख के बनाते थे और उस पे चाटी लगाते थे, जो शेक वाली चाटी होती थी। तो मैंने पंजाब में तो अपने नानके घर खूब पिया, ननिहाल अपने। देखा मेरी हिंदी तो ये कहाँ से सीखा? इतनी मूवीज में आता है ये चीज, ननिहाल। तो वहां मैं पीता था। ओहो, मैं क्या बताऊं यार। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, सोच के ही पानी आ रहा है कि मतलब कितना अच्छा टाइम था यार, वो कितना अच्छा टाइम था। ओहो, चलो मैं एक और बादाम खा लेता हूँ तब तक। और आज हम पिस्टैशियोज भी लेंगे सस्ते में। ये है तो सिंगल रोड, लेकिन चलता पूरा जैसे हाईवे है ऐसे। आज जहाँ फिर वही रोड पे रहे हैं जहाँ मतलब जाना हमने उसी रोड पे है वापस। जो पिछली बार हमने आपको पहाड़ दिखाए थे और टर्बाइंस दिखाई थी। हाँ, टेहा चापी हिल्स दिखाई थी आपको, तो वहीं पे हैं अभी हम। वो आएंगे, मतलब हिल्स आएंगे अभी। तो ये यहाँ पे छोटे छोटे ट्रैक्टर खड़े हैं। ट्रैक्टर से बात याद आई, मैं आपको बताता हूँ कि जॉन डियर जो कंपनी है वो यहाँ पे भी है, कनाडा में भी है, राइट, सभी तरफ है, इंडिया में भी है। लेकिन जो यहाँ पे उनके ट्रैक्टर होते हैं वो होते हैं थोड़े छोटे, थोड़े मिड साइज के होते हैं। लेकिन जो इंडिया वाले होते हैं वो होते हैं बड़े साइज के। तो बड़े वाले भी होते हैं, आई डोंट नो, बट मैंने सुना है किसी से। तो एक बंदे ने इंडिया से मंगवाया जॉन डियर, एंड आई डोंट नो क्यों मंगवाया। मे बी उसकी टाइज हो सकती हैं, रिलीजियसली फैमिली टाइज हो सकती हैं, जहाँ मे बी के बड़े नहीं, बड़े जो तुम कह रही हो वो ज्यादा ही बड़े होते हैं यार। अरे इंडिया से लोग चीजें इसलिए मंगवाते हैं क्योंकि इंडिया वाली, हाँ, तो इंडिया से बुलेट क्यों मंगवाते हैं? यहाँ पे हार्ले नहीं मिलता। वही तो, इंडिया में इन्होंने हार्ले लेना है और बाहर इन्होंने बुलेट लेना है। वाह भाई वाह। तो क्या हुआ, तो जो यहाँ जॉन डियर आए थे उन्होंने उस पे केस कर दिया कि तूने हमसे क्यों नहीं लिया, इंडिया से क्यों मंगवाया। जहाँ तो हो ना कि कोई मॉडल और हो जबकि सेम है, तो ऐसा भी हो जाता है। तो कहते हैं उसका काफी खर्चा आया फिर तो, लेकिन एट द एंड वो केस जीत गया। लेकिन वकील वगैरह तो करना पड़ा ना एक तो, बारी। हाँ, तो ये देखो कि मतलब अभी हम ऐसा, मतलब सारी तरफ ही हरियाली हरियाली है अभी। तो ये असली कैलिफोर्निया, क्योंकि कैलिफोर्निया जाना जाता है एग्रीकल्चर के लिए। इसीलिए तो भाई इनके जब वहाँ पे हम एग्रीकल्चर इंस्पेक्शन होती है वो स्ट्रिक्टनेस है वहाँ पे, कि मतलब पूछते हैं कौन सा लोड है, क्या नहीं है, राइट। तो ये बात है। तो बेसिकली ये एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है। जैसे मेन वैंकूवर में सरी में एग्रीकल्चर का होता है ज्यादा, वैसे ही यहाँ कैलिफोर्निया में एग्रीकल्चर का ज्यादा काम है। यहाँ पे ज्यादा फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स की बहुत खेती होती है। हाँ, अभी देख लो, हम पिस्टैशियोज लेने जा रहे हैं। और पिछली बार हम लेने गए थे सोंगिया। हाँ, क्या कहते हैं उसे इंग्लिश में, क्या था वो, रेजिन्स। हाँ, रेजिन्स लेने गए थे। और ऑरेंजेस तो इतने उगाते हैं ना, जब हम बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो मजाल है कि वो एक संतरा या एक नींबू भी इधर आने दे जाए। और जितनी गर्मी यहाँ पे पड़ती है, मैंने नहीं देखा कोई गोरा या कोई काला काम कर रहा हो खेतों में। जहाँ होंगे मैक्सिके, हाँ, मैक्सिके काम कर रहे होंगे और उन्हें ओन कर रहा होगा कोई पंजाबी या इंडियन, कोई ओन कर रहा होगा उसे। तो ये बात है यहाँ पे। मैक्सिकन बहुत काम करता है, उन्होंने वो हैट डाली होती है वो चौड़ी सी। हाँ, मैं टेक्सास गया था, वहाँ पे भी यही हाल है। फिर मैं वर्जीनिया से मैंने लोड उठाया था उसका दवानों का, वाटरमेलन का लोड उठाया था। वहाँ भी सारे मैक्सिके लगे हुए थे, टोपियां डाली होती हैं उन्होंने। तो चल अभी तो अभी कितना रह गया? अभी रह गया 18 किलोमीटर। ओके। ओह वाह, वो देखो यार, वो भी तो पहाड़ का एरिया है, लेकिन वहाँ देखो कितनी हरियाली है ना। पहाड़ का एरिया नहीं है, उसमें खेती की हुई है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि पहाड़ पे हो सकती है यार। चाइना ने देख लो क्या अपने पहाड़ पे सारे उन्होंने, मालूम है तुम्हें, क्या ट्री उगा दी है उन्होंने, हरियाली कर दी है उन्होंने। वो तो कुछ भी कर सकता है। बेसिकली बात ये है कि अगर कैलिफोर्निया में खेती करनी है तो खेती कर सकते हो, अच्छी ग्रीनरी आ जाती है। पर जैसे कि साइड पे रोड है
या आप आसपास कोई जगह है, यहाँ पे हरियाली नहीं उगती क्योंकि इनकी मिट्टी ऐसी है। खुद अगर हमने खेती किसने कहा? तूने पढ़ा है ऐसे मतलब क्या जाओ बाद में फिर अब कमेंट्स आएंगे। कहीं पे देख लो, हाँ क्या देखो? कैलिफोर्निया में जो घरों का एरिया होता है ना, जैसे कोई कॉलोनी बनाई हुई है, हाँ। उनके बाहर कितना अच्छा उन्होंने वो प्लॉट सा बनाया होता है, साथ में ड्राइववे होता है। हाँ। पर अगर जो घर जैसे कोई कॉलोनी में नहीं आते, उनके घर के बाहर देख लो, कहीं पे हरियाली नहीं दिखेगी आपको, सिर्फ उनका ड्राइववे ही होता है और मिट्टी होती है, वहाँ पे घास होती नहीं। ये चीज कभी नोट नहीं की आपने? हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है। नेवाड़ा में भी ये चीज है। हाँ। जब हम लास वेगस के अंदर गए थे ना, तो एक मिनट, सॉरी मैं तो तुम्हें कट कर रहा हूँ। हाँ। तो ये पंगा होता है सिंगल रोड पे जाने का, जैसे यहाँ पे देखो बीच में यार इंटरसेक्शन आ रहे हैं, बीच में लाइट्स आ रही हैं, तो ये थोड़ा सी दिक्कत देती हैं। अदर देन दैट अच्छा लगता है जब हम ऐसे गांव में से निकलते हैं और घूमते हैं और नई नई जगहें देखते हैं, तो सीरियसली बहुत ही अच्छा लगता है। फिर लगता है कि हाँ भाई ट्रकिंग करने का मजा ही ये है, घूमो फिरो आनंद लो। और क्या कह रहे थे तो आप? मैं कुछ नहीं भूल गई मैं। वाह और उधर छोटे छोटे ट्रैक्टर्स खड़े हैं। नहीं ट्रैक्टर नहीं, वो है घास काटने वाले, जी हाँ। है ना। तो भूलने से याद आया कि वही होता है कि कई लोग जैसे अभी टिकटॉक पे भी डालते हैं, इंस्टा पे भी डालते हैं, तो कई लोग ना वो पैसे ट्रकिंग में पैसे कम थे, जो ये काम स्टार्ट कर लिया वगैरह वगैरह, है ना। तो यार ये अपनी अपनी चॉइस होती है सभी की, राइट। तो हमें है कि एक तरह हम ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं, मेकिंग मेमोरीज, कि हम और इसे लाइक संभाल के रख रहे हैं, मीडिया पे डाल रहे हैं, कल को हम खुद देख सकते हैं ऐसे। ऐसा होता है कई बार हम खुद की वीडियोस देखते हैं पुरानी और खुद देख के हंसते हैं, ओहो हम ये भी करते थे, ओ ये कैसे हमने वीडियो बनाई थी। तो हम सोचते हैं कई बार जैसे कि कहाँ से लेके कहाँ तक आ गए हैं, कि पहले कैसी हमारी एडिटिंग होती थी, अभी थोड़ी अच्छी होने लगी है एडिटिंग हमारी। तो कंटेंट भी, हाँ पहले कंटेंट कहीं नहीं पता चलता था। वही अभी एक और चीज पे हम काम कर रहे हैं, वो आपने देखा होगा, जो ऐसे फोटोज सारी पिक्चर्स मिला के नाम लिखा आता ना, उस पे हम काम कर रहे हैं अभी, कि वो सारा मिला के पंजाबी ट्रकर कपल लिखा करेगा स्टार्टिंग में स्क्रीन पे। तो होपफुली जल्दी वो डन हो जाएगा। तो अभी हमारा उस पे काम चल रहा है। ये देखो ये आरवी पार्क है क्या, जहाँ लोग रह रहे हैं पक्के, आरवी पार्क है, वो लिखा फ्रेंड्स आरवी। अच्छा। तो ये कैंपिंग कर रहे हैं। ओ भाई साहब 34 डिग्री हुआ पड़ा है और ये कैंपिंग कर रहे हैं। वाह, व्हाई नॉट यार कहीं और चले जाओ, साथ में इतनी स्टेट्स है, कोलोराडो चले जाओ यार, अगर आपने कैंपिंग करनी है। तो ये हम आप पहुंच गए हैं अपनी मंजिल पे, अपनी डेस्टिनी पे, टेरा बेला। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। वो क्या है सामने? और मार्ट है क्या? मुझे लगा वो ओ शिट, जल्दी चलो, इसका वो होने लगा है रीजन। हाँ अमीगोस रेस्टोरेंट, ये वही है अमीगोस हाँ, रेस्टोरेंट। इधर है एक रेस्टोरेंट है, इधर देखते हैं, लोड करवा ले पहले। खाने की पड़ जाती है, जहाँ जाती है कितना भी खा ले, भूखा ही रहता है। पूरा उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। वो भी तो गलत टर्न ले रहा है, ऐसे टर्न लेनी थी, पूरा चलो। घुमा कर। उसने जो किया गाड़ी वाले को नहीं पता चल रहा, पूरा उसके बीच में पड़ा हुआ है। गाड़ी वालों से तुम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकती हो। हाँ, अब क्या हो गया? डार्लिंग, गार्डन हार्वेस्ट तो ये देखो मतलब छोटा सा गांव है, गेरा और रेस्टोरेंट, ये कहाँ पे? ये सामने ओ, अमीगोस। ये अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ, आ जाएंगे, कोई बात नहीं। कितनी गाड़ियां खड़ी है, काफी हाँ, चलता है। देखते हैं, होके जाते हैं, कोई बात। ओ शिट यार, तुमने बातों में मैं आ गया तुम्हारी बातों में। तो क्या हुआ? डरा दिया मुझे। डरा दिया। अभी यहाँ से यू टर्न लेना पड़ेगा मुझे। यू टर्न बजेगी, बजेगी। वहाँ से जाते हैं सीधा। वहाँ से चला जाऊँ फिर? हाँ नहीं, हाँ, हाँ वहाँ से जा सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन वहाँ से बनता था, चलो कोई वो
लगता वो दूसरा डे टू डे का जा रहा है। एक मिनट मैं देख लूं पीछे। नहीं, वैसे भी तो इसने घूम के उधर ही लेके जाना है वहाँ स्केल पे। या तो यहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पे यू नो वहाँ 3 ट्रक आए। पहले छोड़ो बातें बाद में, पहले फैक्ट्री दिखाओ इन्हें। वही तो दिखा रही हूँ मैं। तो इधर इन्होंने रखा हुआ है कि पहले आप इधर आओ, वो वहाँ पे वॉशरूम भी है, तो इधर पहले आओ, आप आके स्केल वगैरह करवाओ। वो अच्छा हुआ हम यू टर्न में मारने में नहीं वहाँ पे टाइम वेस्ट किया, वो आगे था, नहीं तो उसने हमारे आगे चले जाना था। तो इन्होंने ऐसे बनाया हुआ है कि यहाँ से आओ और पहले स्केल करवाओ। ये क्या है यार, ये क्या क्या है ये यार? ये तो बिल्कुल इसके सामने है अमीगोस। लेकिन यार मैं अपने सभी फैमिली मेंबर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा क्या कि जब हम पंजाबी में बनाते हैं तो प्लीज देखा करो यार, वो भी ऐसा मत कहा करो उसमें हिंदी में बना रहे हैं। हिंदी में ही बना रहे हैं हम सारी, बट प्लीज आप उससे देखा करो। खाली ट्रेलर की भी पहले ये स्केल करते हैं, फिर जब लोडिंग हो जाएगी फिर दोबारा से उसकी स्केल कर। पाल जी का अंगूठा छाप बना दिया मुझे भी। कहाँ गया? ये दिखाई नहीं दे रहा। तो इन्होंने स्पेशली लिखा है इंग्लिश, आई थिंक स्पेनिश है और पंजाबी। तो इसकी डॉग्स उधर है और यहाँ पे सिर्फ ये चेक इन और चेकआउट ही करते हैं और दोबारा फिर हमें यहीं आना पड़ेगा। कि यहाँ से पता चलता है कितनी बड़ी फैक्ट्री है। तो वहाँ से लेके ओ किधर तक है। इसमें क्या बनता होगा यार? ये अलग अलग फ्लेवर के बना रहे होंगे यहाँ पे पिस्ताशियोज। हाँ ये चीज होगी तुम्हारे ख्याल से? मे बी या जो रोस्ट वाला अलग होगा उनका। पीटर बेल्ट आ रहा है, लॉन्ग नोज यार, इसे देख के तो चाय चढ़ जाता है। कभी फिर मतलब कुछ मिस कर देना, देख लो। नहीं यहाँ से मुड़ना मुझे मालूम, वो लिखा है इस डॉग। यार मतलब कितनी अच्छी यार, जिसका भी ये प्लांट है ना यार, कितनी अच्छी जगह पे बनाया हुआ है और कितना अच्छा सुंदर सा बनाया हुआ है ना, क्लीन है। खड़ा उधर कुछ है, वो देखो पीछे वहाँ मुझे लग रहा है कुछ है वहाँ पे, ट्रक खड़ा है। चलो बाद में देख लेंगे। और यहाँ पे कितना एक तो साफ सुथरा बनाया है इन्होंने। हाँ, और मतलब कितना ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब हर एक चीज का बोर्ड लगा है। इस साइड पे डॉग्स है, इस साइड पे ये है, ये रहा उसका कोड। तो गेट कोड होता है अंदर जाने का, उसके बिना डोर नहीं खुलता। टी टी खुल जा, खुला नहीं। खुल जा सिम सिम। ये क्या बात हुई? दोबारा से लगाओ। खुल गया खुल गया, खुल जा सिम सिम। खुल गया। ओ जाओ आप नीचे जाके डोर खोल के आओ। ओके अच्छा, यहाँ पे तो किसी को नहीं देना ना, बस 5 पे लगा दो। नहीं हाँ। इसे पीछे रख दो, इसको पीछे रख दूं? ट्रेलर खोल के हाँ। इसे पीछे रख दो। ओके 5 पे लगाना है? हाँ जी, ठीक है जाओ। ये वाली। ठीक है जाओ। तो स्ट्रैप्स मैंने रख दिए, तो वो खुद ही फिर लोड करके बांध बूंद के हमें दे देंगे। तो ये लग गया और ये 100 कर देंगे हम। चलो, तो ये वॉशरूम्स देखो इन्होंने कितने अच्छे बनाए हैं। लाइक पूरे प्रॉपर वॉशरूम्स बनाए हुए हैं इन्होंने आउटसाइड, सो दैट कि ड्राइवर्स भी यूज कर सके और जो उनके वर्कर्स हैं, ये जैसे फोर्कलिफ्ट लगा के यहाँ खड़ा हुआ है तो ये भी वॉशरूम यूज करने आया होगा। और सफाई देखो, लाइक वाओ।
अंकल जी सेंटा क्लॉज बन गए। तो ट्रेलर गंदा था तो कहते कि अंदर आके ग्रूम करो, तो वो करके आया हूँ अभी, तो ऐसे भी हो जाता है। तो लोडिंग हो गई है डन और हम जा रहे हैं वापस। खुल जा सिम सिम, खुल गया। 35,900। ठीक है, फिर तो वैसे ही लग रहा है फिर तो। बाकी देखते हैं, टोटल वेट करेंगे वो वहाँ पे। ये अच्छी बात है इनकी कि यहाँ पे ही स्केल हो जाती है और कंपनी के पैसे बच जाते हैं स्केल के, और जो खुद का काम कर रहे हैं तो उनके तो फिर बच ही जाते हैं पैसे। जैसे $13.5 लगे थे पिछली बार। नहीं, 14 के $16 लगते हैं शायद। नहीं यार, $13-14 है US। तो बताएं इतने ही लगते हैं स्केल करवाने के। तो यहाँ पे ना ये वेयर हाउस ही बने हुए हैं। ये सामने बना हुआ है ग्रोवर्स सिट्रस का। यहाँ पे मुझे लगता है वो नेक्टरीन्स और ऑरेंजेस होंगे ना, सन किस्ड ग्रोवर्स। देखो हाँ। या नींबू या ऑरेंज। तो ये इनका अच्छा जो यहाँ रह रहे हैं ना, देखो मुझे लगता है यही काम करते होंगे ये तो। हाँ। ना सुबह उठे पैदल गए, चलो भी गाड़ी का कोई खर्चा नहीं। तो ये पड़े है बॉक्सेस है, इन बॉक्सों में ये आता है अंदर भी। मैंने देखा था इन बॉक्सों में से वो निकाल के ना रख रहे थे बेल्ट पे चढ़ा दे जहाँ पे प्रोसेसिंग होगी। अच्छा। आई थिंक मालूम नहीं, आप लोगों को मालूम होगा मे बी कि जी कैसे होते हैं पिस्ताशियस, कैसे होते हैं और ये इसे कैसे ये अलग करते हैं, कि क्या हिसाब किताब होता है। बताएं आप कमेंट में अगर आप लोगों को मालूम है इस बात का।